कवि आर चेतन क्रांति की कविता परिभाषित के दरबार में। सभी जागृत जीव जिनकी रगों के घोड़े मांद पर बंधे ध्यानरत खाते होंगे संतुलित पुष्ट घास, विचार करेंगे उन सभी पशुओं की नियति पर जिनके खुर नहीं आते उनके वश में। वे ईश्वर को सलाह देंगे कि ये बैल, ये भैंस, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये चूहा, ये हिरन, ये लोमड़ी, ये सब दरअसल जंगल के जानवर हैं। ये सब दरअसल जंगल के जानवर हैं कि इनके विकास के लिए कोई विज्ञान रचा जाए। वे सब परिस्थितियां और मनस्थितियां होंगी जिनकी चेरी, जिन्होंने किए होंगे सारे कोर्स और शानदार ढंग से पाई होगी शिक्षा कि कैसे रखें काबू में कच्ची ऊर्जाओं को कैसे निपटें ठांठ मारती इस पशु ताकत से जो हुक्म देती भी नहीं, हुक्म लेती भी नहीं, इससे उत्पादन में कैसे जोतें। वे सब एक दिन वहां बैठेंगे सिर जोड़कर और ईश्वर को सलाह देंगे कि थोड़ी छूट देकर देखें कि विज्ञान यह भी कहता है कि थोड़ी आज़ादी दो तो जानवर आसान हो जाता है। एक दिन जब समाज में रहने की शर्त सिर्फ हाजिर जवाबी कह दी जाएगी, अखबारों और टीवी के सारे नायक बादलों की तरह घिर आएंगे और चिड़ियाघर के सब जानवरों को रेल की नंगी पटरी पर दौड़ाएंगे और असहमतों, हिजड़ों, समलैंगिकों और बिलों में रहने वाले कीड़ों को खींच खींच कर बाहर निकालेंगे और आखिरी बयान मांगेंगे। कहेंगे कि चुप नहीं रहना, कितनी भी झूठी हो मगर भाषा में कहना। ऐसी कोई बात जिससे होड़ निखरे, जान आए मैदान में। अपनी सबसे प्रेरक ईर्ष्या के बारे में बताओ, अपना सबसे हसीन चुटकुला सुनाओ। हवा में घुला हुआ गेंडा एक दिन उतरेगा रेत पर और वोटर लिस्ट से नाम काटता जाएगा। हवा में घुला हुआ गेंडा एक दिन उतरेगा रेत पर और वोटर लिस्ट से नाम काटता जाएगा पागलों के, भिखारियों के और पुलों के नीचे रहने वाले अल्पसंख्यकों के। और जाकर बताएगा ईश्वर को कि सरकारें चुनने का हक भी उसी को जो बीचों बीच रह सकता हो, न गुम हो जाता हो अपनी ही नसों के जंगल में, न डूब जाता हो अपने ही खून के ज्वार में। एक दिन वे बैठेंगे वहां और दुनिया की सफाई पर विचार करेंगे।